हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के टॉपिक द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान पर एमसीक्यू पार्ट 1 को कवर करेंगे। हमने प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के कई टॉपिक पर वीडियो बनाए हैं। यदि आपको हमारे वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको हमारे वीडियोस आपकी यूट्यूब की स्क्रीन पर दिखाई देंगे। और जानकारी के लिए हमारे चैनल्स को विज़िट करें, जिसमें आपको हमारे वीडियोस की लिस्ट दिखाई देगी। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार हमारे वीडियोस से एक्यूरेट नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे वीडियोस को बार बार देखें ताकि सारे प्रश्नों के उत्तर आपके दिमाग में सेट हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, आम तौर पर सीखना व्यवहार पर आधारित स्थायी परिवर्तन माना जाता है। Learning is generally considered a lasting change in behavior based on ऑप्शन ए अभ्यास और अनुभव, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। ऑप्शन बी अभ्यास और चुनौती, प्रैक्टिस एंड चैलेंज। ऑप्शन सी चुनौती और अनुभव, चैलेंज एंड एक्सपीरियंस। ऑप्शन डी चुनौती और सुदृढ़ीकरण, चैलेंज एंड रेनफोर्समेंट। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अभ्यास और अनुभव अर्थात प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इवान पावलोव के सिद्धांत कि लोग कैसे सीखते हैं या अस्पष्ट आदतों और सजगता प्राप्त करते हैं। इवान पावलोव्स थ्योरी of how people learn or acquire uncomplicated habits and reflexes is called ऑप्शन ए सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। ऑप्शन बी क्लासिकल कंडीशनिंग। ऑप्शन सी कंडीशनिंग। ऑप्शन डी मॉडलिंग। इन चार में से सही ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे व्यवहारों के परिणामों के माध्यम से स्किनर के सीखने के सिद्धांत को कहा जाता है। बीएफ स्किनर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग थ्रू द कंसिक्वेंस ऑफ आवर बिहेवियर इज कॉल्ड। ऑप्शन ए क्लासिकल कंडीशनिंग। ऑप्शन बी कंडीशनिंग। ऑप्शन सी मॉडलिंग। ऑप्शन डी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट अर्थात सकारात्मक सुदृढ़ीकरण। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑपरेटर कंडीशनिंग किस प्रकार के सुदृढ़ीकरण पर आधारित है। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट। ऑप्शन ए सकारात्मक पॉजिटिव। ऑप्शन बी नकारात्मक नेगेटिव। ऑप्शन सी निरंतर कंटिन्यूस। ऑप्शन डी ऊपर के सभी ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ऊपर के सभी अर्थात ऑल ऑफ द एबव। चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से नकारात्मक सुदृढ़ीकरण अर्थात नेगेटिव रेनफोर्समेंट के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए सज़ा पनिशमेंट। ऑप्शन बी एक अप्रिय उत्तेजना को दूर करना, टेकिंग अवे एन अनप्लीजेंट स्टिमुलस। ऑप्शन सी असुविधा से मुक्त होकर पुरस्कृत किया जाना, बीइंग रिवॉर्डेड बाय बीइंग रिलीव्ड और डिस्कम्फर्ट। ऑप्शन डी परिहार सीखने या प्रेरणा, एवॉइडेंस लर्निंग और मोटिवेशन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सजा अर्थात पनिशमेंट। चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, सुदृढ़ीकरण के 2 व्यापक प्रकार के कार्यक्रम हैं,
टू ब्रॉड टाइप ऑफ शेड्यूल्स ऑफ रेनफोर्समेंट आर। ऑप्शन ए निरंतर और रुक रुक कर, कंटिन्यूस एंड इंटरमिटेंट। ऑप्शन बी स्थिर और यादृच्छिक, स्टडी एंड रैंडम। ऑप्शन सी प्राथमिक और माध्यमिक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ऑप्शन डी स्पष्ट और अस्पष्ट, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए निरंतर और रुक रुक कर, कंटिन्यूस एंड इंटरमिटेंट। चलिए ठीक है, अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित सभी मॉडलिंग के माध्यम से सीखने के बारे में सच है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट लर्निंग थ्रू मॉडलिंग एक्सेप्ट। ऑप्शन ए कौशल किसी अन्य व्यक्ति के कौशल को देखकर सीखा जाता है। स्किल आर लर्नड बाय ऑब्जर्विंग अनदर पर्सन परफॉर्म द स्किल। ऑप्शन बी यह आमतौर पर सरल आदतों और सजगता सीखने के लिए उपयोग किया जाता है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड टू लर्न सिंपल हैबिट्स एंड रिफ्लेक्सेस। ऑप्शन सी इसे सामाजिक शिक्षा का एक रूप माना जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ सोशल लर्निंग। ऑप्शन डी कौशल दूसरों की उपस्थिति में सीखे जाते हैं। स्किल आर लर्नड इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यह आमतौर पर सरल आदतों और सजगता सीखने के लिए उपयोग किया जाता है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड टू लर्न सिंपल हैबिट्स एंड रिफ्लेक्सेस। चलिए ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, सिवाय निम्नलिखित सभी अनौपचारिक शिक्षा के सच हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ इनफॉर्मल लर्निंग एक्सेप्ट। ऑप्शन ए यह सीखने की योजना है जो एक औपचारिक कक्षा या शिक्षक के बिना होता है। इट इज़ प्लान्ड लर्निंग दैट ऑक्यूर विदाउट अ फॉर्मल क्लासरूम और टीचर। ऑप्शन बी यह अनियोजित शिक्षण है जो एक औपचारिक कक्षा या शिक्षक के बिना होता है। इट इज़ अनप्लान्ड लर्निंग दैट ऑक्यूर विदाउट अ फॉर्मल क्लासरूम और टीचर। ऑप्शन सी यह कार्यस्थल में जटिल कौशल सीखने का एक तरीका है। इट इज़ वे ऑफ लर्निंग कॉम्प्लेक्स स्किल इन द वर्क प्लेस। और ऑप्शन डी यह केवल कार्यस्थल में सरल कौशल सीखने के लिए सहायक है। इट इज़ ओनली हेल्पफुल फॉर लर्निंग सिंपल स्किल्स इन द वर्कशॉप। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यह केवल कार्यस्थल में सरल कौशल सीखने के लिए सहायक है। इट इज़ ओनली हेल्पफुल फॉर लर्निंग सिंपल स्किल्स इन द वर्क प्लेस। चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से सभी सीखने की शैली को छोड़कर हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लर्निंग स्टाइल्स एक्सेप्ट। ऑप्शन ए औपचारिक फॉर्मल। ऑप्शन बी दृश्य विजुअल। ऑप्शन सी श्रवण ऑडिटरी। ऑप्शन डी काइनेमेटिक्स। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए औपचारिक अर्थात फॉर्मल। ठीक है, चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, गोल्डन पर्सनालिटी टाइप प्रोफाइलर के अनुसार शिक्षार्थियों को निम्न में से सभी डायकोटोमियों में विभाजित किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द गोल्डन पर्सनालिटी टाइप प्रोफाइलर, learners can be divided into all of the following dichotomia except ऑप्शन ए ऊर्जा प्रवाह एनर्जी फ्लो। ऑप्शन बी सूचनाएं एकत्र करना इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ऑप्शन सी निर्णय लेना डिसीजन मेकिंग। ऑप्शन डी मिश्रित अभिविन्यास मिक्स्ड ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी मिश्रित अभिविन्यास अर्थात मिक्स्ड ओरिएंटेशन।
चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित को छोड़कर सभी अवधारणात्मक समस्याओं में योगदान करते हैं। All of the following contributes to perceptual problem except ऑप्शन ए डेनियल, ऑप्शन बी समावेशन अर्थात इंक्लूजन, ऑप्शन सी रूढ़िबद्धता अर्थात स्टीरियोटाइपिंग, ऑप्शन डी प्रभामंडल प्रभाव अर्थात द होलो इफेक्ट। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी समावेशन अर्थात इंक्लूजन। चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, पर्यावरण के अन्य पहलुओं की कीमत पर किसी चीज पर विशेष ध्यान देना है। गिविंग एक्सक्लूसिव कंसिडरेशन टू समथिंग एट द एक्सपेंस ऑफ अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट इज ऑप्शन ए चयनात्मक ध्यान, सिलेक्टिव अटेंशन, ऑप्शन बी प्रक्षेपण प्रोजेक्शन, ऑप्शन सी अवधारणात्मक अभिनंदन परसेप्चुअल कॉन्ग्रुएंस, ऑप्शन डी ऊपर के सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है? हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन ए चयनात्मक ध्यान अर्थात सेलेक्टिव अटेंशन। ठीक है, चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, उस प्रक्रिया का अध्ययन जिसके द्वारा लोग उन व्यवहारों का कारण बताते हैं जिन्हें वे कहते हैं। द स्टडी ऑफ द प्रोसेस बाय विच पीपल एस्क्राइब कॉज टू द बिहेवियर्स दे परसीव इज कॉल्ड ऑप्शन ए चयनात्मक ध्यान, सिलेक्टिव अटेंशन, ऑप्शन बी अवधारणात्मक अभिनंदन परसेप्चुअल कॉन्ग्रुएंस, ऑप्शन सी रोपण के सिद्धांत एट्रीब्यूशन थ्योरी, ऑप्शन डी अवधारणात्मक विकृति परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है? हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन सी रोपण के सिद्धांत अर्थात एट्रीब्यूशन थ्योरी। चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एरिक्सन के विकास के 8 चरण सिद्धांत को छोड़कर एक चरण है। ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज इन एरिक्सन 8 स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एक्सेप्ट ऑप्शन ए विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑप्शन बी उद्योग बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इनफ्रायोरिटी, ऑप्शन सी हीनता बनाम अलगाव, इन्फीरियरिटी वर्सेस आइसोलेशन, ऑप्शन डी स्व अवशोषण बनाम अनुवांशिकता, जनरेटिविटी वर्सेस सेल्फ एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हीनता बनाम अलगाव अर्थात इन्फीरियरिटी वर्सेस आइसोलेशन। ठीक है, चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, कोहल वर्ग के विकास का सिद्धांत इस बात पर केंद्रित है कि मनुष्य कैसे हल करता है। कोहलवर्ग's थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट फोकस ऑन हाउ ह्यूमन बीइंग रिजॉल्व, ऑप्शन ए नैतिक दुविधाएं मोरल डिलेमास, ऑप्शन बी पहचान पैदा होती है आइडेंटिटी क्राइसिस, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक चुनौतियां कॉग्निटिव चैलेंजेस, ऑप्शन डी व्यक्तित्व की चुनौतियां पर्सनालिटी चैलेंजेस। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है? हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए नैतिक दुविधाएं अर्थात मोरल डिलेमास। तो आज हमने शिक्षा मनोविज्ञान टॉपिक के MCQ में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक कवर किए। अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो देखते रहिए हमारे आने वाले सभी वीडियोस। थैंक यू।